हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन। एंड सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, देन हम एट का यूज भी समझेंगे कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। Preposition is a word that shows the relationship between a noun, a pronoun, and other words in a sentence. It often indicates direction, location, time, or other relationship between two objects. Prepositions are essential for providing additional details and context in a sentence. यानी कि preposition ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और किसी अदर वर्ड के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं। ठीक है, और यह अक्सर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं डायरेक्शन को, लोकेशन को एंड टाइम, और या फिर किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, तो चलिए अब हम एट का प्रयोग भी समझ लेते हैं कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। फर्स्ट वन, टू इंडिकेट स्पेसिफिक लोकेशन। At is used when referring to specific points of precise location. At का प्रयोग हम किसी भी specific point, precise location यानी कि सटीक location और place के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, at plus the place, कोई भी एक specific place हो सकता है। For example, he lives at हजरतगंज in लखनऊ। वह हजरतगंज में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एट preposition है एंड हजरतगंज कोई भी स्पेसिफिक प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्लेस है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट preposition का। ठीक है, मैरी इज एट द स्कूल, मैरी स्कूल में है, तो यहाँ पर एट preposition है एंड स्कूल जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसके साथ भी हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टू इंडिकेट टाइम। एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम्स के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट या फिर एट प्लस पर्टिकुलर टाइम, एट के साथ पर्टिकुलर टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो एट यहाँ पर preposition है एंड 7 o'clock 7 बजे एक स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। द मीटिंग इज एट 3 p.m. मीटिंग यानी कि बैठक 3 बजे है, तो यहाँ पर तीन जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, तो इसके साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, एट। नेक्स्ट, टू इंडिकेट एड्रेसेस। एट इज यूज्ड व्हेन मेंशनिंग स्पेसिफिक एड्रेसेस, जैसे कि कोई भी एड्रेस है, स्पेसिफिक एड्रेस है, तो उसके साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव एट 123 मैपल स्ट्रीट। ठीक है, तो वे 123 मैपल स्ट्रीट में रहते हैं, तो जो एट यहाँ पर वो preposition है एंड 123 मैपल स्ट्रीट कोई भी एड्रेस है, तो हम इसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कोई और भी एड्रेस होता है लाइक कमला नगर, ठीक है, तो वो भी हम उसके साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, indicating events or situations. At is used when referring to events, activities और situations. यानी कि at का जो प्रयोग होता है हम किसी भी events के साथ, activities के साथ, situations के साथ भी कर सकते हैं। at प्लस कोई event होगा, situation होगी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, he is at a meeting, तो यहाँ पर जो at है वो preposition है और meeting के साथ ही यूज हुआ है। दे वर एट द पार्टी, वे पार्टी में थे, तो यहाँ पर एट प्रपोजिशन है। अब पार्टी कोई भी इवेंट है, ठीक है, तो कोई भी इवेंट है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। इंडिकेटिंग प्राइसेस और रेट। एट इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक प्राइस और रेट, यानी कि जो एट का प्रयोग होता है वो स्पेसिफिक प्राइस और रेट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल्स आर सोल्ड एट $2 पर पाउंड, तो यहाँ पर जो $2 है वो एक स्पेसिफिक प्राइस है, स्पेसिफिक रेट है, तो इसके साथ हम एट preposition का यूज करेंगे। नेक्स्ट, गैस इज अवेलेबल एट $3 पर गैलन, तो यहाँ पर $3 जो है फिर स्पेसिफिक रेट है, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस है, तो यहाँ पर हम किस preposition का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।